Good morning, student. Last classes we have already done in 2.1 exercise. Today we have start 2.2. It based on the value of the polynomial and the zero of the polynomial. Value of the polynomial and zero of the polynomial. We already discussed about this. Value of the polynomial is infinite point. बहुत सारे ऐसे पॉइंट उस पॉइंट को अपने जब एक पोलिनोमियल इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट करने के बाद उसका एक प्रॉपर आंसर आता है. इस नाउन इज ए वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल. इस लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि px इक्वेशन है 3x प्लस में 2. अगर मैं आपको कहूं इसकी वैल्यू क्या होगी, फाइंड आउट इस वैल्यू, मैं इसको फाइंड नहीं कर सकता. अगर वो मुझे एक प्रॉपर पॉइंट देगा, वो कहेगा x इक्वल टू 1. अगर x इक्वल टू 1 है तो ये 1 पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैं क्या पुट करूंगा 1. x के स्थान पे क्या आ गया, x पोजीशन पे क्या आ गया 1. तो जहां जहां पर x है इक्वेशन के अंदर मैं वहां पे क्या पुट कर दूंगा 1 पुट कर दूंगा. तो मेरे पास एक प्रॉपर आंसर आ जाएगा. इट्स नाउन एज ए वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल. तो एक वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एक इनफिनाइट पॉइंट पे हो सकता है, बहुत सारे पॉइंट पे हो सकते हैं, कोई भी पॉइंट हो सकता है, माइनस में प्लस के अंदर कोई भी रियल नंबर आपको एक देगा, एक पॉइंट देगा, उसको आपको वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल फाइंड करना है. बात करें जीरो ऑफ द पोलिनोमियल की, ये फिक्स पॉइंट होते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल जो होता है एक फिक्स पॉइंट पे होता है. वो वैल्यू, वो पॉइंट जिसके रखने के बाद आपकी इक्वेशन क्या हो जाती है, कंप्लीटली जीरो हो जाती है. नाउन इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल. जस्ट लाइक दैट px इक्वल टू आपको दे रखा है 3x प्लस में 2. अगर मैं यहाँ पर x की पोजीशन पे मैं यहाँ पे पॉइंट पुट करता हूँ, x इक्वल टू माइनस का 2/3. मैंने ये पॉइंट ले लिया. ये पॉइंट मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूँ p माइनस का 2/3 इक्वल में 3. जहां जहां पर x है, जिस पोजीशन पे x है, मैं क्या पुट कर दूंगा माइनस का 2/3. तो माइनस का 2/3 प्लस में 2, माइनस का 2 प्लस का 2, आंसर आ गया आपका 0. तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को रखने पे आपका क्या वैल्यू आ गई 0. तो ये जो पॉइंट है वो आपका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल. तो आपकी जो 2.2 एक्सरसाइज बेस्ट है वो आपकी इसी वैल्यू पे डिपेंड है, इन दोनों पे, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एंड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल. ये अपने डिस्कस कर सकते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल. आपका क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल. आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है पोलिनोमियल की, वो दे रखी है 5x माइनस का 4x की स्क्वायर प्लस का 3. ये आपकी एक पोलिनोमियल इक्वेशन है. वो कह रहा है इसकी वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल फाइंड करो. कौन कौन से पॉइंट पे, नीचे इसने पॉइंट दे रखे हैं. फर्स्ट पॉइंट इसने आपको दे रखा है x इक्वल टू 0 पर. सेकंड जो पॉइंट दे रखा है वो आपको दे रखा है x इक्वल टू -1. और जो थर्ड पॉइंट है जो आपको दे रखा है x इक्वल टू 2. ये तीनों पॉइंट मेरे को 1 बाय 1 इसके अंदर पुट करने हैं और मेरे को वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल फाइंड करना है. तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स टेक x इक्वल टू 0. तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी देखिए. मगर यहाँ पे x की पोजीशन पे 0 पुट करता हूँ तो आपकी जो इक्वेशन आएगी ये आपकी 0 हो गई. माइनस का 4, ये 0 का स्क्वायर 0 प्लस में 3. तो ये आपकी वैल्यू आ गई 0 माइनस 0 प्लस में 3. ये आपका आंसर. मतलब आप 0 लेके चले तो आपके पास क्या वैल्यू आई 3. अगर मैं इसी पॉइंट को अगर -1 लेके पुट करता हूँ तो -1 लेके चलते हैं. जहां जहां पे x की पोजीशन है -1 पुट करूंगा तो 5 मल्टीप्लाई -1 माइनस का 4 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर प्लस का 3. तो आपकी वैल्यू आएगी माइनस का 5 -1 का स्क्वायर प्लस का 1 मल्टीप्लाई विद माइनस का 4 प्लस का 3. आंसर जो आएगा आपका माइनस का 6. सिमिलरली आपको x इक्वल टू 2 आपको अपने आप फाइंड करना है. आपको बस जहां पर x है वहां पे आपको क्या पुट कर देना है 2 पुट कर देना है और उसको सोल्यूशन करना है. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. फाइंड P0, P1 and P2. P0, P1
एंड P2। ये क्या है? ये पोलिनोमियल 0 है, पोलिनोमियल 0, पोलिनोमियल 1, पोलिनोमियल 2। मतलब अब आपको एक इक्वेशन दे रखी है, उसके अंदर आपको उसने बोल दिया कि पहले 0 पुट करना है उस एक इक्वेशन में, फिर 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, और मेरे को वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका पी वाई इक्वल में दिया हुआ है आपका वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस में 1। अब जरूरी नहीं है यहाँ पर x हो, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। मैंने आपको क्या बताया था कि एक जो टर्म होती है वो एक वेरिएबल से और एक कांस्टेंट से मिलकर बनती है। तो वेरिएबल कोई भी हो सकता है, x भी आ सकता है, y भी आ सकता है, z भी आ सकता है, t भी आ सकता है, s भी आ सकता है, एनीवन, कोई भी वेरिएबल आ सकता है। बस आपको जो पोजीशन दे रखी है वो पॉइंट यहाँ पे पुट करना है। फर्स्ट आपको दे रखा है P0, मतलब मैं इसको क्या पुट करूंगा यहाँ पे P0, मतलब y की पोजीशन पे क्या आ गया 0। जहां जहां पर मेरे को इक्वेशन में y दिखेगा जिस पोजीशन में वहां पे क्या पुट कर दूंगा 0, तो ये आ गया 0 माइनस 0 प्लस 1, ये आपका आंसर आ गया। मतलब अगर मैं ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में 0 पुट करता हूं तो मेरा आंसर आता है 1। अब सेम इक्वेशन में दोबारा लेके चलूंगा, इस इक्वेशन के अंदर मैं क्या पुट करूंगा 1, तो जहां जहां पे y है उस पोजीशन पे क्या पुट हो जाएगा 1। तो मेरी जो सेकंड, इसी का जो सेकंड पार्ट बनेगा वो है 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, ये भी आपका आएगा 1। मतलब जब आप 1 लेके चले तो भी आपकी वैल्यू क्या आ रही है 1 ही आ रही है। थर्ड पॉइंट क्या है P2। अब मैं जिस पोजीशन पे y है वहां पे क्या पुट कर दूंगा 2 पुट कर दूंगा। 2 पुट करने में मेरी जो इक्वेशन बनेगी 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2 प्लस का 1, मेरी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। क्वेश्चन है कि मेरे को P0, P1 एंड P2 फाइंड करने हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो 1 रखा, 0 रखा तो मेरी वैल्यू क्या आई 1, 1 रखा तो मेरी वैल्यू क्या आई 1, और 2 रखा तो मेरी वैल्यू क्या आई 3। तो ये इसके आंसर हो गए। इसके अकॉर्डिंग आपकी टोटल 4 क्वेश्चन है, टोटल 4 क्वेश्चन है इसी सेकंड पार्ट में। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपने तीनों वैल्यू पुट की। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकंड आएगा, उसमें आपको एक इक्वेशन दे रखी होगी, उसमें आपको तीनों वैल्यू पुट करनी है। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन आएगा, एक इक्वेशन दे रखी होगी, ये तीनों वैल्यू पुट करनी है P0, P1, P2। तो ये आपको अपने आप करनी है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता है आप मुझे बता देना, सर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, इसका ये पार्ट मुझसे नहीं हुआ, मैं वो आपको आगे और बढ़िया तरीके से रिपीट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। मेरे को ये वेरीफाई करना है कि मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है और उसके आगे एक पॉइंट दे रखा है, क्या उस पॉइंट के ऊपर वो जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। और 0 ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए क्या होता है कि उस पॉइंट को जब अपने उस इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो सारी इक्वेशन क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट वेरीफाई करना है कि जो पॉइंट होगा आगे वो आपको क्या है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, Px इक्वेशन देखी है वो है 3x प्लस में 1, 3x प्लस में 1, और इसके साथ आगे पॉइंट दे रखा है x इक्वल टू माइनस का 1/3। वो कह रहा है कि ये मेरे को वेरीफाई करना है कि अगर मैं ये पॉइंट इसमें पुट करता हूं तो क्या ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो लेट्स स्टार्ट। x इक्वल टू माइनस 1/3 मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। पुट करूंगा तो मेरी वैल्यू बनेगी 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3 प्लस का 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यस इट इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। बस सिंपल। मुझे सिर्फ ये बताना है कि उस पॉइंट को पुट करने के बाद वो मेरा 0 आता है, वेरीफाई करना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, Px इक्वल टू आपको दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है 5x माइनस का 5, और x इक्वल टू दे रखा है 4/5। ये पॉइंट मुझे ये पुट करना है। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। सो P 4/5 माइनस का 5, 4 माइनस का 5, क्या ये 0 हो रहा है? किसी भी कंडीशन में नहीं हो रहा है। अब अकॉर्डिंगली अगर लेके चले, अगर मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करता हूँ 22/7,
फिर भी ये 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर इसको 0 होना है तो 4 - 4 होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन है वो 0 नहीं हो रही है, सो नो, इट इज नॉट 0 द पॉलिनोमियल। बस आपको वेरीफाई करना है, जो पॉइंट आपको दे रखे हैं वो इस क्वेश्चन में पुट करने हैं और आपको क्या करने हैं, वेरीफाई करना है। तो इसे टोटल 8 क्वेश्चन है, 8 पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 3 के। 2 मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं, 6 पार्ट जो बचे हैं वो आपको अपने आप अटेम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं होता है वो आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये आपसे नहीं हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वो कह रहा है अभी तक अपने वेरीफाई कर रहे थे कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं, मतलब वो पॉइंट अपने पुट करते हैं तो जीरो आता है कि नहीं। अब मुझे फाइंड करना है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है पी एक्स इक्वल में x प्लस में 5। मैंने आपको एक जब लास्ट टाइम अपने क्लासेस लगाई थी तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जितनी ज्यादा डिग्री होगी, या मैं कहूंगा हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जितनी ज्यादा होगी उसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल उतनी ही ज्यादा होगी। अगर आपकी 1 डिग्री है तो आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 1 होगा, मतलब लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्या होती है, 1 डिग्री। अगर आप क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री, क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2 होंगे, क्यूबिक है 3 होंगे। इस प्रकार आपको मैंने बताया था कि जितने आपकी डिग्री होगी या जितने आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपके जीरो होंगे। अब सिंपल सी बात करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन को लेके चलूंगा। सिंपल सी बात है, उसकी पावर कितनी है, 1 पावर है तो आपको कौन सी होगी, लीनियर। लीनियर है तो इसका जो पॉइंट निकलेगा सिर्फ एक पॉइंट निकलेगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर मैं यहाँ पर मेरे को क्या फाइंड करना है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो मैं इस इक्वेशन को किसके इक्वल ले लूंगा, 0। भाई मेरे x की यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करूं कि मेरे 0 आ जाए, तो मैं इसके किसके इक्वल ले लूंगा, 0 के। तो मेरे को कुछ नहीं करना, बस यहाँ सर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। x इक्वल टू +5 दूसरी साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -5, x इक्वल टू -5। जब आप x इक्वल टू -5 पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपका पॉइंट है। अब इस सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसी का सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है px x -5। सिमिलरली x इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ गया, 5। तो ये जो पॉइंट निकल रहे हैं x इक्वल टू, ये आपके क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। आपके बेस इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी पार्ट देते हैं, इस क्वेश्चन के 7 पार्ट हैं, सारे लीनियर इक्वेशन के, मतलब सबका एक ही आपका पॉइंट आएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बाय चांस अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है लाइक x² प्लस में 5x प्लस में 6, अब हाउ मेनी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे, इसलिए फैक्टर करेंगे। फैक्टर करना अपने आप नेक्स्ट पार्ट में करेंगे फैक्टर करना। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो आपका आएगा x प्लस में 2, x प्लस में 2, तो आ गया x प्लस में 2, x प्लस में 3, 0। तो यहाँ से x माइनस 2 आएगा और x माइनस 3 आएगा। कितने पॉइंट आए x के, 2 पॉइंट आए। वाई, बिकॉज दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री कितनी है, 2, और जितनी ज्यादा डिग्री होगी उसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल उतने ही होंगे। जो आपके क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके टोटल 7 पार्ट है, वो 7 के 7 पार्ट जो है वो लीनियर के हैं, तो आपको टेंशन लेने की बेसिक जरूरत नहीं है। इक्वल रखना है 0 के और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और इसके बाद अपने नेक्स्ट पार्ट में अपने करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। और वैसे आपके सिलेबस से हट गई, रिमाइंडर थ्योरम भी नहीं है, आपके फैक्टर थ्योरम भी नहीं है, सिंपल फैक्टराइजेशन है, वो अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और जितने क्वेश्चन हैं 2.2 के मैंने जो अभी करवाए हैं, इनमें से जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता है वो आपको मुझे पर्सनली मैसेज कर देना या ग्रुप में बता देना, या कैसे भी, सर मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, अपने नेक्स्ट क्लास में उसको अटेम्प्ट कर लेंगे।
मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर ऑल।